भरत तिवारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भरत तिवारी विवाद को लेकर बीजेपी में हलचल है। दो धड़ों में पार्टी बटी हुई है और दिल्ली से लेकर पटना तक की नजरें उस विवाद पर है कि कौन नेता क्यों क्या बोल रहा है, बिहार का विपक्षी दल क्या कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच में सीएम सम्राट चौधरी ने जुडिशियल इंक्वायरी का गठन कर दिया और जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ सम्राट चौधरी ने एक बड़ा प्लानिंग किया है। वो प्लानिंग क्या है और किस प्लानिंग पर सीएम सम्राट आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ हम बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि भरत तिवारी विवाद में आगे क्या क्या विपक्षी पार्टी करने वाले हैं, जिसकी तैयारी सम्राट चौधरी कर रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। भोजपुर के बिलौटी गाँव के रहने वाले भरत तिवारी को पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई। इस मामले में जो आम लोग हैं या परिवार हैं, उनका साफ कहना है कि ये फेक इनकाउंटर है। जब भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव पर अपने हथियार को फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, तो फिर इस मामले में उनको इनकाउंटर क्यों किया गया। वो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह चुके हैं कि ये सीधा सीधा हत्या का मामला है, कोई इनकाउंटर नहीं है। तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे जर्नलिस्ट इस मामले में सरकार की खिंचाई कर रहे हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में भरत तिवारी का विवाद जो है अब सुर्खी बन चुका है। तमाम भारत के नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर प्रमुखता के साथ चली। इससे जो है सरकार की किरकिरी हुई। सीएम सम्राट चौधरी बिना देर किए हुए इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी का गठन कर दिया और जुडिशियल इंक्वायरी के जो प्रमुख हैं, रिटायर्ड जो जज हैं, वो बिलौटी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी किए, उनसे उनके पीड़ा भी समझा और उन्होंने कहा कि क्या कुछ कहना है ये भी बताइए। इस मामले में जो है सम्राट चौधरी के निर्देश पर, सरकार के निर्देश पर कहें तो माता पिता के मां के बयान पर जो है स्थानीय थाने में FIR दर्ज की गई है। लोकल SDPO, थानाध्यक्ष समेत कई लोगों को इस मामले में नामजद आरोपी बनाया गया है, हत्या के मामले में और आर्म्स एक्ट के मामले में। लेकिन ये हलचल जो है, इस हलचल को में जो है सम्राट चौधरी पर सीधा सीधा प्रशांत किशोर हमला कर चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी जा चुके हैं। तमाम सारे जो विपक्षी पार्टी हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच सम्राट चौधरी बिना घबराए ये लगातार कहते रहे, शुरुआती दौर में ये कहते रहे सफाई अभियान जारी रहेगा, कोई हथियार दिखाएगा तो फिर उसे बिहार छोड़ना पड़ेगा, ये बोलते रहे। लेकिन बाद में सम्राट चौधरी थोड़ा नरम पड़ गए। नरम पत्रकारों के बोलने के बाद भी सम्राट चौधरी सवालों को इग्नोर करते हुए नजर आए। लेकिन एक बार फिर एक दिन पहले सम्राट चौधरी ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर जो गलत किया है वो उस पर सरकार एक्शन लेगी। पीड़ित परिवार के साथ सरकार है। इस मामले में सरकार ने बिना देर किए हुए जुडिशियल इंक्वायरी का गठन किया और उस मामले में जांच हो रही। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने इस बयान को अपना चुप्पी तोड़कर समाज को एक संदेश दिया कि अगर वो गलत को होने नहीं देंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे। लेकिन ये इससे थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है। लेकिन इन सबके बीच जो है सम्राट चौधरी का जो है प्लानिंग बड़ा है, क्योंकि बीजेपी से कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो हलचल है और कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ भरत तिवारी था, तो दिल्ली से लेकर पटना तक की जो नेता हैं, कौन नेता बीजेपी का क्या बोल रहा है, इस मामले में रिएक्शन दे रहा है। और बीजेपी के खिलाफ में अगर बिहार में माहौल बनता है तो फिर 2027 में यूपी में चुनाव होना है, उसका भारी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक अगर खिसका यूपी में तो फिर मामला बिगड़ जाएगा और यूपी का चुनाव बिगड़ने का मतलब है दिल्ली का सिंहासन हिल जाना, क्योंकि बिहार यूपी से होकर ही दिल्ली के सिंहासन तक का रास्ता पहुंचता है। तो बीजेपी फूक फूक कर इस मामले में कदम रख रही है। सम्राट चौधरी इस पूरे विवाद को ठंडा करने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी का गठन किया। पीड़ित
परिवार को न्याय दिलाने के बाद कही। इसके साथ साथ बड़ा प्लानिंग है। बड़ा प्लानिंग ये है कि बिहार में अब कैसे उद्योगों को लगाया जाए, कैसे स्टार्टअप को लाया जाए, बिहार के पुराने गौरव को कैसे लुटाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। भरत तिवारी विवाद पर ज़्यादा कुछ बोले हुए, ज़्यादा कुछ कहे हुए सम्राट चौधरी सीधा फोकस विकास पर किए, और विकास पर भी सबसे ज़्यादा रोड, नली गली को लेकर नहीं, सरकारी नौकरी को लेकर नहीं, उद्योग धंधे, बिहार के बच्चों का पलायन रुके, बिहार के लोग काम कर सके, बिहार में काम कर सके, बिहार में बड़े निवेश आ सके, इस बात पर सम्राट चौधरी की ज़्यादा जोर है। सम्राट चौधरी बिहार के जो भी देश भर में देश के अलग अलग या दुनिया में कहीं भी बिहारी हैं, वो अगर 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, वैसे सभी बिहारियों को बिहार बुलाना चाहते हैं सम्राट। उनसे बात कर रहे हैं, उनकी टीम के लोग बात कर रहे हैं, और वो बिहार में एक बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे को लगाना चाहते हैं। इसके के चलते जो है अब नियमों में ढील भी किए गए हैं। 1 रुपए में अब उद्योग लगाने के लिए सरकार ज़मीन देगी, इसके लिए भी बड़ा फैसला सम्राट सरकार ने लिया है। इसके साथ साथ बिहार में उद्योग कैसे लगे, नियम कैसे लचीला बनाया जा सके, सरकार कैसे उन्हें लैंड दे सके, सरकार उन्हें तमाम सारी चीज़ों के लिए एनओसी कैसे दे सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर सम्राट काम कर रहे हैं और विकास को लेकर काम कर रहे हैं। उधर बीजेपी बयानों पर ध्यान दे रही है, बीजेपी में हलचल है। तो सम्राट चौधरी बिना विपक्ष के प्रतिक्रिया दिए हुए, बातों पर प्रतिक्रिया दिए हुए, तमाम सारे नेताओं को प्रतिक्रिया दिए हुए और बीजेपी के गुटबाजी पर बिना ध्यान दिए हुए वो पलायन रोकने पर और विकास के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सम्राट का बड़ा प्लानिंग है। अगर बात करें तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव इस बात को समझ चुके हैं कि भरत तिवारी मामला बहुत बड़ा मामला हो चुका है और भरत तिवारी मामले को अब डाउन टू अर्थ, मतलब हर लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार में दौरे कर सकते हैं, तमाम इनकाउंटर के खिलाफ में सरकार को वो गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, तो ये उनकी तैयारी है। प्रशांत किशोर सीधा सम्राट पर हमला कर रहे हैं, उनकी निजी जीवन पर उनके हमला कर रहे हैं, तो प्रशांत की अलग तैयारी है, विपक्ष की अलग तैयारी है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच में सम्राट विकास पर फोकस है, पलायन रोकने पर फोकस है, उद्योग धंधों पर फोकस है। तो ये प्लानिंग सम्राट की प्लानिंग है और बीजेपी की प्लानिंग है कि ये विवाद खत्म हो, इस मामले में जो दोषी हैं उन पर सख्त एक्शन हो, ताकि लोगों को भरोसा बीजेपी पर बना रहे। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होगा। आपके कमेंट में अगर कुछ मुद्दे होंगे तो उसे हम ज़रूर आवाज़ देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।